जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने भी अब अमेरिका के ऊपर टेरिफ लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने 93 बिलियन यूरो का यूएस के ऊपर टेरिफ रिस्पॉन्स किया है जब से ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 1 फरवरी के बाद से जो टेरिफ अनाउंस किया है कि इनके ऊपर 10% टेरिफ लगेगा, जो कि आगे जाकर 25% तक हो जाएगा। उस टेरिफ का रिटेलिएट करते हुए आज यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के ऊपर टेरिफ लगाया है और टेरिफ लगाते हुए अमेरिका को क्लियर इस बात की चेतावनी दी है कि यदि आप यूरोप के खिलाफ कुछ भी एक्टिविटीज करने की ठानोगे या कुछ भी एक्टिविटीज करोगे तो उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। ये यूरोप शांत बैठने वाला नहीं है। आप इसे वेनेजुएला समझकर अटैक करने की कोशिश ना करें, जो कि आप ग्रीनलैंड के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की चीजें यूरोप के जो लीडर्स है बड़े बड़े, उनकी तरफ से दी गई है। खास करके इसमें फ्रांस का नाम आ रहा है। फ्रांस डटकर अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने जो है ग्रीनलैंड के अंदर अपनी सेना भी उतारनी शुरू कर दी है। फ्रांस की ही सेना है जो ग्रीनलैंड के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में उतारी गई है। तो फ्रांस जो है काफी ज्यादा टक्कर मार रहा है अब अमेरिका को। वहीं आप ये देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन ने ये डिस्कस किया है और इस मुकाम तक वो गए हैं कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर 93 बिलियन यूरो का जो टेरिफ है वो लगाया है अमेरिका से आने वाली वस्तुओं के ऊपर। अगर इसको डॉलर में निकाला जाए तो ये 108 बिलियन डॉलर के करीब होता है। यानी कि 108 बिलियन डॉलर के आसपास जो टेरिफ है वो इन्होंने अमेरिका की जो वस्तुएं हैं जो अमेरिका से आने वाली उनके ऊपर लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि अब आने वाले समय में 1 फरवरी से पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो कि ग्रीनलैंड के पक्ष में जाके खड़े हो रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं, उन देश के ऊपर 10% टेरिफ लगेगा और ये टेरिफ बढ़ करके 25% तक हो जाएगा 1 जून से। उसके बाद भी ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनता है। ये जो देश है अमेरिका के खिलाफ ही खड़े रहते हैं, तो इनके ऊपर ये टेरिफ लगा रहेगा और ये टेरिफ तब तक रहेगा जब तक कि ग्रीनलैंड अमेरिका का पूरी तरह से हिस्सा ना बन जाए। तो इस तरह की चीजें अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। यूरोप को पूरी तरह से भय के अंदर रखा जा रहा है। यूरोप को डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह से यूरोप को प्रॉब्लम्स में ट्रंप रख रहे हैं, उस तरह से यूरोप आज तक प्रॉब्लम में नहीं रहा है। यूरोप की तरफ से टेरिफ लगाने की वजह से घाटा अब अमेरिका को काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आप इस चार्ट में देख सकते हो यूरोपियन यूनियन को काफी ज्यादा चीजें जो है अमेरिका इंपोर्ट करता था। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से टेरिफ लगाने के बाद अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा और महंगाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ चीजें जो घट रही है ये हो रही है ग्रीनलैंड की वजह से। ग्रीनलैंड के जो हालात है आप इसके बारे में पूरा जानते ही होंगे। ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका ने जब से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया है तब से अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड जो है वो हमारा पार्ट बनेगा। ग्रीनलैंड क्यों हमारा पार्ट बनेगा? क्योंकि ग्रीनलैंड हमारे लिए गोल्डन डोम का काम करेगा। मैंने गोल्डन डोम के बारे में आपको बता के रखा है। अमेरिका का कहना है कि गोल्डन डोम की तरह ये जो हिस्सा है ये हमारे को सेव करेगा रसिया और चाइना से होने वाले अटैक को। हम यहीं पे हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे लगा के रखेंगे और रसिया और चाइना से आने वाली जो भी मिसाइलें हैं, सैटेलाइट्स है, उनको यहीं पे इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, ताकि जिससे जो अमेरिका है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो इस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बताया। यूके, फ्रांस और डेनमार्क, इनके ऊपर तो फिलहाल में अमेरिका ने 10% टेरिफ लगा दिया है, क्योंकि यही है जो ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका के खिलाफ आकर के खड़े हुए हैं। अभी जो दूसरे देश है वो आके खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जो आज टेरिफ लगाया गया है उसकी तरफ से पूरे यूरोपियन कंट्रीज में से 8 ऐसे देश है जो नाटो के ही है, नाटो अलाइज है। उन्होंने ही ट्रंप की बुराई करते हुए, अमेरिका के खिलाफ कड़े शब्द कहते हुए अमेरिका के अगेंस्ट में ये जो टेरिफ है वो लगाया है। जब अमेरिका ने इन देशों के ऊपर टेरिफ लगाया था, जिसमें फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये जो देश आ रहे थे, इनके ऊपर जब टेरिफ लगाया था तो इन लोगों ने, खास करके फ्रांस ने कहा था कि ये जो चीजें हैं ये अनएक्सेप्टेबल है और हम इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो भी ये चीजें ट्रंप कर रहे हैं ये पूरी तरह से एक तानाशाही मानसिकता को दर्शा रहा है। ट्रंप जिस तरह से कह रहे थे कि वेनेजुएला के अंदर जो मादुरो बैठे हुए हैं वो तानाशाह है, लेकिन सीधी बात यह है कि लग रहा है अमेरिका के अंदर बैठे हुए ट्रंप इस समय तानाशाही कर रहे हैं। अमेरिका के जो ओरिजिनल पीपल्स है उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद में वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर से टेरिफ हटाए, खास करके जो भारत के ऊपर उन्होंने इतना टेरिफ लगा के रखा है वो टेरिफ हटाए, क्योंकि इस वजह से अमेरिका के अंदर जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा महंगी हो रही है। जो वहां के आम नागरिक है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आपका जो ये टेरिफ वार है ये पूरी तरह से खत्म करिए, क्योंकि ये कोई ऑफिशियली तरीका नहीं है किसी भी देश को पनिश करने का। क्योंकि इस चीज से प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हमारे ही देश के लोगों को हो रही है और हमें हो रही है। आप तो बड़े लोग हो, प्रेसिडेंट हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने ईगो के चलते हुए हमारी जो अंदर जो भी समस्या है वो बढ़ा रहे हो। इसीलिए इस तरह की बातें वहां के लोगों के द्वारा भी की गई है ट्रंप के खिलाफ। वहीं अब जो टेरिफ लगाया गया है उसमें से 8 नाटो अलायंस है, उन्होंने वार्न किया है कि
अब हम अमेरिका को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। और अमेरिका यदि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ग्रीनलैंड के अंदर पूरा जो नाटो कंट्रीज अलायंस है वो आके ग्रीनलैंड में खड़ा हो जाएगा, अपनी सेना को डिप्लॉय करेगा और ये सब कुछ की जाएगी अमेरिका के खिलाफ में। चाहे आप टेरिफ लगाइए या मत लगाइए, अमेरिका के ऊपर ये टेरिफ लगाते हुए इन 8 देशों ने पूरी तरह से अमेरिका को वार्निंग दी है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूके, ये सारे देश इसमें शामिल है। यूके का कहना है कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक अहम पार्ट है और इसको, ग्रीनलैंड को डेनमार्क के पास ही रहना चाहिए। कोई और यदि इस पे क्लेम करेगा तो हम उस देश के खिलाफ खड़े होंगे। हम पूरी तरह से डेनमार्क का सपोर्ट करेंगे और ग्रीनलैंड के रहने वाले जो लोग हैं उनका सपोर्ट करेंगे। जब ग्रीनलैंड के लोगों से पूछा गया कि आप किनके साथ रहना चाहते हो तो उन्होंने क्लियर कहा कि हम जो है डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं, अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं है। इसी चीज को लेकर आज ग्रीनलैंड के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमें अमेरिका माफ करो, हम आपके साथ नहीं रह सकते, जबरदस्ती हम पे कब्जा करने की बात ना करो। अब ये जो चीजें हैं, ये जो टेरिफ लगाया गया है इन यूरोप के द्वारा अमेरिका से आने वाली जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर, तो ये एक कानून के तहत लगाया गया है, क्योंकि यूरोप के अंदर कोई भी चीजें होती है तो वो कानून के तहत ही की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं कि सिर्फ अपने मन में आया और टेरिफ लगा दिया। इन्होंने जो ये टेरिफ लगाया है वो एक कानून के तहत लगाया गया है, जो कि 2023 में बनकर के तैयार हुआ था। इसका नाम है एंटी कोरिजन इंस्ट्रूमेंट। ये जो कानून है, इस कानून के तहत आप किसी भी देश के ऊपर टेरिफ लगा सकते हो जो आपकी वस्तुओं के ऊपर टेरिफ लगा रहा हो, उस देश के ऊपर आप टेरिफ लगा सकते हो। बेसिकली ये जो लॉ है ये चाइना के खिलाफ बनाया गया था, चाइना और रशिया से आने वाली वस्तुओं के अगेंस्ट में बनाया गया था, क्योंकि इनको पनिश करना चाहते थे। पर यूरोप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस कानून का यूज वो अमेरिका के अगेंस्ट भी करेंगे, क्योंकि अमेरिका का जो पिछलग्गू देश कहा जाता है, अमेरिका के जो साथी कहा जाता है, वो इन यूरोपियंस को ही कहा जाता है। और आज यही यूरोप पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ में आकर खड़ा हुआ है। साथ ही अमेरिका को दोहरी मार पड़ी है। दोहरी मार इस चीज से पड़ी हुई है क्योंकि भारत ने भी अब अमेरिका के ऊपर 30% टेरिफ लगाया है। जब से भारत ने अमेरिका के ऊपर 30% टेरिफ लगाया है, तब से अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। अमेरिका के जो 2 स्टेट है, उन स्टेट का मैं आपको नाम बताऊं। अमेरिका के ये 2 स्टेट जिसमें एक का नाम मोन्टाना और एक का नाम नॉर्थ डकोटा है, ये 2 स्टेट के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में दाल पैदा होती है और उन दाल का कंज्यूमर सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो वो भारत है। अब भारत ने इसके ऊपर 30% टेरिफ लगाया है। ये टेरिफ लगने के बाद यहाँ के रहने वाले जो 2 सीनेटर्स हैं, उन्होंने ट्रंप से गुजारिश की है कि आप प्रधानमंत्री मोदी से बात करिए और जो ये टेरिफ लगा हुआ है ये हटवाइए, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है। भारत सरकार ने जो भी ये चीज की है, टेरिफ लगाया है, ये अनफेयर है, इसको अच्छा कंसाइडर नहीं किया जा सकता। अब इनको ये कौन समझाए कि आपने हमारे ऊपर 50% टेरिफ लगा के रखा है, ये किस तरह से फेयर है, और हमने आपके ऊपर टेरिफ लगाया है, ये किस तरह से अनफेयर है। इस तरह के काम ये कर रहे हैं, दोगले काम। इनका दोहरा जो रवैया है वो क्लियर साफ नजर आ रहा है। दरअसल होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को, जो वहां की कांग्रेस है, उसके 2 सीनेटर है, ये 2 स्टेट से आते हैं, जिसमें से एक का नाम है स्टेप डेनिस जो कि मोन्टाना से आते हैं और एक है केविन क्रेमर जो कि नॉर्थ डकोटा से आते हैं। इन्होंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंगेज करिए, उनसे बातचीत करिए और ये जो टेरिफ है इसको हटाने की बात करिए। तो सोचिए अमेरिका के ऊपर अब जो दोहरी मार है वो पड़ रही है। अमेरिका के अंदर पहले से ही 2.5% से ऊपर जो महंगाई है वो पहुंच चुकी है और इसके बाद अब अमेरिका को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जो यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ किया है। हो सकता है थोड़े दिन के बाद ट्रंप खुद आकर प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगे और जो ये कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे कॉल किया और बात कही कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इस तरह की जो ये चीजें की, ये सारी चीजें एक दिन ट्रंप खुद आएंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि ये हमारी गलती है, हमने जानबूझ के किया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप प्लीज हमारे ऊपर से टेरिफ हटाइए, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है जो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि और यूरोपियन यूनियन कितना ज्यादा डट के अमेरिका के सामने खड़ा होता है और जो भारत है वो कितना साइलेंटली अमेरिका को हिट करता है। ये सारी चीजें अब आने वाले समय में देखने लायक होगी। वैसे फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।